अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाज़ी की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का सवाल इस तरह है कि 64 मुकाब समर हजम वाले 3 मुकाबों को मिलाया गया। इस तरह बनने वाले नए मुकाब नुमा का सतही रकबा मालूम कीजिए। सवाल इस तरह है दोस्तों, 64 मुकाब समर हजम वाले 3 मुकाबों को मिलाया गया। इस तरह बनने वाले नए मुकाब नुमा का सतही रकबा मालूम करना है। दोस्तों, मुकाब समर कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर को और हजम कहते हैं वॉल्यूम को, और 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया। 3 मुकाबों को मिलाया गया मतलब 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया, तब एक न्यू क्यूबाइड हासिल होता है। अब हमको इसका लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। दोस्तों लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबाइड यहाँ पर हमको मालूम करना है। दोस्तों, इसका जवाब इस तरह लिखना होगा कि दिया गया है कि मुकाब का हजम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ गिवन 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी मुकाब समर दिया गया, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। मुकाब का हजम मसावी है 64 मुकाब समर। दोस्तों, यहाँ पर सवाल के मुताबिक 3 मसावी हजम वाले मुकाबों को मिलाया गया यानी जोड़ा गया। हर एक का हजम यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 3 मुकाबों को बाजू बाजू जोड़ा गया। अब इस तरीके से दोस्तों हमको यहाँ पर एक मुकाब नुमा हासिल हुआ। इन तीनों को मिलाने पर दोस्तों हमको एक मुकाब नुमा हासिल हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसकी लंबाई में तब्दीली हो चुकी है, इसलिए ये मुकाब नुमा कहलाता है। दोस्तों, अब इन 3 मुकाबों में से किसी एक मुकाब को लेकर इसका ज़िला हमको हजम की मदद से मालूम करना होगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ यहाँ पर हजम दिया गया, इसलिए अब हमको इसका ज़िला मालूम करना होगा। और दोस्तों मुकाब के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, इसलिए दोस्तों और मुकाब के हजम का ज़ाब्ता भी हमको मालूम है, वो होगा ए क्यूब, यानी ज़िले की तीसरी होगा। दोस्तों उसकी मदद से हम इस मुकाब का ज़िला यहाँ पर मालूम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि सवाल में दिया गया है, मुकाब का हजम मसावी है 64 और मुकाब के हजम का ज़ाब्ता है ज़िले की तीसरी, ए क्यूब भी कहते हैं, इसलिए दोस्तों ये 64 ज़िले की तीसरी मसावी है 64 लिखा गया। दोस्तों यहाँ पर ए क्यूब मसावी है 64, और जब ये क्यूब मसावत की इस जानिब आएगा दोस्तों, तब ये तीसरी जज़र में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से स्क्वायर है, तब ये दूसरी जज़र में तब्दील होता है, और हम दूसरी जज़र को नहीं लिखते हैं, लेकिन जब तीसरी जज़र लिखा जाए तब उसे ऊपर लिखा जाए। यहाँ पर दोस्तों ए मसावी है क्यूब रूट ऑफ 64 कहा जाता है। यहाँ पर अज्जाए ज़रबी के तरीके से 64 का क्यूब रूट मालूम किया गया। दोस्तों 64 के अज्जाए ज़रबी करने पर 4 ज़रब 4 ज़रब 4 हासिल होते हैं। यहाँ पर तीसरी जज़र है दोस्तों, और ये 4 3 मरतबा है, इसलिए इसका जज़र 4 हासिल होगा, यानी 64 का जज़र हमको 4 हासिल होगा। और ये सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों, इसलिए इसका जवाब सेंटीमीटर में ही आएगा। तब ज़िला मसावी होगा मुकाब का 4 समर होगा, यानी दोस्तों शक्ल में इसकी इस मुकाब की लंबाई भी 4 समर होगी, और इसकी बुलंदी भी यहाँ से यहाँ तक 4 समर होगी, और इसका अर्ज़ यानी चौड़ाई भी इसकी 4 समर होगी। दोस्तों यहाँ पर अब गौर कीजिए कि इसकी इस मुकाब की लंबाई भी 4 समर, इस मुकाब की लंबाई भी 4 समर होगी, और इस मुकाब की लंबाई भी 4 समर होगी। यानी दोस्तों अगर इन 3 मुकाबों को बाजू बाजू जोड़ा जाए, तब इनकी लंबाई 4 जमा 4 जमा 4, यानी इससे हासिल होने वाले मुकाब नुमा की लंबाई 12 समर हो जाएगी दोस्तों। लेकिन चौड़ाई और बुलंदी सबकी मसावी रहेगी, यानी लंबाई में ही तब्दीली आएगी दोस्तों इस तरह हासिल होने वाले मुकाब नुमा की लंबाई जो होगी 4 जमा 4 जमा 4,
यानी 12 समर होगी। वो इस तरह के ये यहाँ पर 4 समर है, ये 4 समर और ये 4 समर, इस लिहाज से इस मुकाबनुमा की जुमला लंबाई हो जाएगी 12 समर। और मुकाबनुमा की चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर 4 समर ही रहेगी। इसकी भी 4 समर, इसके लिए भी 4 समर और इसके लिए भी 4 समर ही रहेगी। और बुलंदी भी तीन मुकाबों की बुलंदी भी सेम रहेगी। दोस्तों यहाँ अब मुकाबनुमा के तरफी सतह का रकबा भी मालूम करेंगे हम और कुल सतह का रकबा भी मालूम करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं मुकाबनुमा के तरफी सतह का रकबा मालूम कर रहा हूँ। उसके लिए ज़ाब्ता है दोस्तों 2h × l+b। दोस्तों यहाँ h से मुराद बुलंदी और l कहते हैं तूल को और b कहते हैं अर्ज को। दोस्तों यहाँ पर बुलंदी मुकाबनुमा तीनों के लिए भी 4 हैं और तूल जो है वो 12 हो चुका है और अर्ज 4 है। इस तरह दोस्तों 2 से 4 को ज़रब दें तब 8 हासिल होता है दोस्तों, और ये 12 + 4 यहाँ पर 16 हासिल हुआ दोस्तों। जब हम इन दोनों को ज़रब देते हैं दोस्तों तब हमको मुकाबनुमा के तरफी सतह का रकबा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है दोस्तों। सेंटीमीटर यानी रकबे को कभी भी मुरब्बा इकाइयों में लिखा जाता है दोस्तों, इसलिए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया। ये हासिल होने वाले उस मुकाबनुमा का तरफी सतह का रकबा होगा। इसी तरह अब हम मुकाबनुमा के कुल सतह का रकबा भी मालूम करेंगे। दोस्तों मुकाबनुमा के कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता है 2 × l × b + b × h + l × h। इस तरीके से ये मुकाबनुमा के कुल सतह का रकबा है। हम पहले ज़ाब्ता लिखे हैं, अब यहाँ पर l, b और h की कीमतों को दर्ज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 ज़रब तूल की कीमत है 12 लिखी गई और अर्ज की कीमत है 4 जमा, ये जमा है यहाँ पर इसलिए जमा लिखा गया। अर्ज की कीमत 4 है इसलिए यहाँ पर 4 लिखा गया दोस्तों। ज़रब बुलंदी भी 4 है इसलिए यहाँ पर 4 लिखी गई दोस्तों। जमा 12 ज़रब 4। इस तरह दोस्तों ये 12 चौक 48 हुआ और ये 4 चौक 16 है और ये 12 चौक 48। इस तरह दोस्तों 48, 16 और 48 को जमा किया जाए तो अब हमको 112 हासिल होता है। दोस्तों जब हम इसको 2 से ज़रब देते हैं तब जवाब हमको इस तरह हासिल होता है। इस तरह जवाब दोस्तों मुकाबनुमा के कुल सतह का रकबा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मुरब्बा समर होगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर जब 3 मुकाबों को आपस में मिलाया जाए या बाजू बाजू जोड़ा जाए तब उसके तरफी सतह का रकबा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और उसके कुल सतह का रकबा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों ये सवाल हम 2 मुरब्बों को लेकर भी कर सकते हैं।